चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं जी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसमें हम लोग अलग अलग टाइप के फंक्शन को डिस्कस किए थे। लास्ट क्लास में कंप्लीट किए थे हम लोग मॉडुलस फंक्शन और कौन था लास्ट वाला फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। बोलो जी सिग्नम फंक्शन का रेंज क्या होता है? अथर बताओ सिग्नम फंक्शन का रेंज क्या होता है, जल्दी बोलो। सिंघम सिग्नम, जल्दी बोलो। बोलो जी आगे सिग्नम फंक्शन का रेंज क्या होता है? चलिए इसके बाद है हमारे पास स्टेप फंक्शन, या इसी का दूसरा नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ऐसा क्या 1 0 -1 ना लिखे, -1 0 1 3 ठो होता है बस, उसके अलावा कुछ आता ही नहीं। 0 1 -1 तीन चीज़ आता है, तीन चीज़ आता है। देखो डेफिनेशन में कल ही तो उस पर डिस्कस कर रहे थे, जो जहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा था, जो पूछ रहे थे तुम कि ऐसे कैसे हुआ 1 -1, वही ना सिग्नम फंक्शन, सिग्नम पूछ रहे नया रेंज लिखा हुआ है। देखो रेंज में लिखा होगा 0 1 -1। हाँ स्टेप फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए हेडिंग डालिए अब इसको ज़रा सा, इंटीजर फंक्शन बहुत शानदार सा फंक्शन है और काफ़ी यूज़ होने वाला फंक्शन है कंटिन्यूटी में। नंबर कितना था इसमें बोलो तो 7, 6 तक बता चुके थे, ये है आपका 7। लिखिए फॉर एनी रियल नंबर x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर। फॉर एनी रियल नंबर x वी डिफाइंड इस तरह से, ऐसे करके बड़ी ब्रैकेट बंद करेंगे, बोलेंगे एज स्टेप फंक्शन, इसी को बोलते हैं हम लोग स्टेप फंक्शन, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वेयर the value of where the value of function cannot, कांट भी लिख सकते हैं, cannot exceed by x। बस इतना ही सा इसका डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर का। नया सा फंक्शन है, जैसा इसको लिखिए तो सीधा हम लोग ये कह सकते हैं f(x) बराबर, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है बिग ब्रैकेट में x, इसी को बोलते हैं हम लोग स्टेप फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या इसी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ तक लिख लिए? अतः कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल देखिए, सबसे ज़बरदस्त उसका एग्जाम्पल समझना है, फिर इसका समझेंगे ग्राफ, फिर डोमेन और रेंज बताते हैं। इस ब्रैकेट का दूसरा एकदम मतलब होता है, ये खाली बिग ब्रैकेट नहीं है। हाँ डायमेंशन वाला लग रहा, ठीक बात बोल रहे हैं। हाँ वेक्टर बहुत आएगा, अभी मज़ा आ जाएगा। सुनिए ये कहता है कि अगर इसके अंदर जो मान लिखा हुआ है, एक कोई भी एक नंबर है, मान लो ये है, तो इसका जो बाहर रिजल्ट आएगा ना, इस वाले से बड़ा एक इंटीजर आएगा, लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। देखो फॉर एनी रियल नंबर x वी डिफाइंड, इस तरह से इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एज स्टेप फंक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेप फंक्शन, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वेयर द वैल्यू ऑफ फंक्शन कैन नॉट एक्सीड बाई x, जो अंदर में लिखा हुआ ना उससे बाहर इसका मान नहीं आना चाहिए, उससे बड़ा नहीं आना चाहिए। एक्सीड मतलब बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर आपको पकड़ना, 3.4 से बोलो जस्ट छोटा इंटीजर कौन होगा? 3 होगा ना, 3 लिखेंगे, 3 इंटीजर बताए हैं, हो सकता है हल्का सा बताए होंगे। ज़रा देखिए यहाँ पर अगर लिखा हुआ है 3.9 तो 4 नहीं लिख सकते हैं इसको। 3.9 से जस्ट छोटा इंटीजर पकड़ना आपको, इससे बड़ा नहीं आना चाहिए मान लीजिए बात। तो फिर से आएगा
3। यानी अगर पूछेंगे बताओ 2.78 बोलो, इसका क्या होगा बाहर निकल के? 2 निकलेगा, बस इतना सा याद रखना है। इससे अगर पूछेंगे 1.99 बोलो, ये 2 के करीब है लेकिन आप इसको 1 लिख सकते हैं, 2 नहीं लिख सकते। इससे बड़ा बाहर इंटीजर नहीं निकलेगा, इसको क्या लिखेंगे बोलो? 1। बात समझ में आ रही? मतलब कि फ्रैक्शन पार्ट वाला हट जाएगा और इससे ही जस्ट छोटा इंटीजर आपको लिखना है इस वाले से। अगर अंदर में मान लो इंटीजर है तो टेंशन ही नहीं है, 4 का 4 बाहर निकल जाएगा, 5 है 5 का 5 निकल जाएगा, 0 है 0 का 0 ही निकल जाएगा, 7 है 7 का 7 निकल जाएगा। लेकिन अगर डेसिमल में है, पहले इसको समझिएगा, इसका ग्राफ सीखेंगे। अगर डेसिमल में मान लो लिखा हुआ है 2.1 भी है तो 2 ही होगा, और 2.999 है तब भी कितना होगा बोलो? 2 ही होगा। अब सुनो इसका मतलब क्या हो रहा है, ज़रा सा ध्यान से देखिए ग्राफ पर। अगर हम इन सारे पॉइंट्स को देखें 1 -1 और 2 और इधर होगा -2, इसको समझिएगा। अगर हम यहाँ देखें जैसे 3.4 था, देखो 3.4 था, 3.4 किधर जाएगा? ये 3 है तो 3.4 उधर जाएगा, तो 3.4 कहीं यहाँ होगा, तो 3.4 से जस्ट पहले वाला इंटीजर पकड़ते हैं, उधर वाला नहीं, उधर तो उससे बड़ा ना हो जाएगा। उधर जो इंटीजर मिलेगा ऊपर, हमको इंटीजर लिखना है लेकिन वो इंटीजर इस वाले नंबर से बड़ा नहीं होना चाहिए, इसके करीब का होना चाहिए। तो वो कौन सा इंटीजर होगा? एक इंटीजर उसके उधर उस तरफ है करीब में, एक है इस तरफ, तो आपको पकड़ना है इससे जस्ट छोटा इंटीजर, ठीक है, जो इससे बड़ा ना हो। जैसे अब हम बोलेंगे, बताइए देखते हैं कौन पकड़ पाते हैं इसको। -2.3, अब बोलो कौन सा इंटीजर लिखेंगे? हाँ, अगर -2 लिख दिया तो हो गया गड़बड़। बोलो कैसे? -2 कहाँ पर है? तो -2.3 कहाँ होगा बताओ? -2.3 इधर ना होगा, तो इससे हमको छोटा पकड़ना है। छोटा उधर लिख दोगे तो बड़ा हो गया ना, -2 उससे बड़ा हो, इधर हाँ -3 आ जाएगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने कहा बोलो -1.9 बोलो, क्या लिखेंगे इसमें? हाँ, आप 1 नहीं लिख सकते, 1 तो उधर चला गया, 1 तो उससे बड़ा हो जाएगा, -2 जाएगा। ये बात समझ में आई? नंबर अगर अंदर में इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में नंबर इंटीजर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर डेसिमल में है तो बाहर जो नंबर इंटीजर आएगा वो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपने ऐसे करके जैसे लिखा हुआ -5 तो बाहर निकल के -5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो इंटीजर है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर लिखा हुआ है -5.4 तब आप इसको -5 नहीं लिख सकते, -6 जाएगा। क्योंकि -5 जैसे लिख दीजिएगा तो मान लो यहाँ पर -5 है, यहाँ पर -4 है, यहाँ पर -6 है। अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हैं -5.4 कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। अगर आप ये लिख दिए तो इससे बड़ा लिख दिया आपने, है ना, उससे छोटा ही इंटीजर होना चाहिए, मतलब ये लिखाएगा, ये बात समझ में आ रही है? मतलब लेफ्ट साइड वाला मान हम लोग लिखते हैं। इस चीज़ को समझ में आए? लिखिए पहले इसको लिखिए तो पहले यहीं पर हम डिस्कस कर देते हैं इसका डोमेन और रेंज। डोमेन का मतलब क्या होता है? इस फंक्शन में क्या क्या रख सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या रख सकते हैं। देखो 0 रख सकते हैं, पॉजिटिव रख सकते हैं, निगेटिव, फ्रैक्शन, बटे अटे सब रख सकते हैं, सारा ऑल रियल नंबर। मतलब अगर डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा बोलो? ऑल रियल नंबर, सारा का सारा रियल नंबर, पॉजिटिव निगेटिव सब रख सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा रेंज जो आ रहा है उसको बोलते हैं रेंज। तो क्या आ रहा है बोलिए? ओनली इंटीजर, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है और 0 भी है, मतलब सेट ऑफ इंटीजर। आप कह सकते हैं जो रेंज है वो रेंज में सब रियल नंबर नहीं आ रहा है, रेंज में बाहर जो निकल रहा है वो खाली एक तो इंटीजर है निकल रहा है। तो रेंज ऑफ एफ जो होगा वो होगा सेट ऑफ इंटीजर। जेड भी लिख सकते हैं, सीधा लिख दें इसको, आई लिख दो, जेड लिख दो, जो आपको अच्छा लगे वो लिख दीजिए। ऐसे नॉर्मली आई से ज़्यादा लिखते हैं हम लोग इसको, ठीक है। अब सुनो इसका ग्राफ, चलो इसको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। देखिए ग्राफ इसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं ग्राफ आप लोग एक बार में समझते हैं कि नहीं। ग्राफ ऑफ, और ग्राफ से आप पकड़ में आएगा कि ये कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ग्राफ ऑफ स्टेप फंक्शन या ग्रेटेस्ट ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखो एक बात समझिएगा, देखो हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास मान लीजिए f(x) है, f(x) बराबर है यही है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ये डिफ़ाइन कैसे होगा ज़रा इसको देखिएगा। मान लीजिए यहाँ से शुरुआत करते हैं, इसका मान आता है -2। बोलो तो -2 कब आएगा? पहले यहाँ से शुरू करते हैं, रुको। -2, -1, 0, 1, 2, 3 इतना सफिशिएंट है समझने के लिए। सुनो यहाँ से शुरू करो, देखो तो इसका मान 1 कब आएगा? देखो 1 तब आएगा जब ये वाला मान 1 हो या 1 से लेके 1.99999 तक हो। इसके अंदर में अगर हम लोग 1 लिखें या 1 से लेके कहाँ तक? 2 के एकदम जस्ट पहले, 2 नहीं, 2 लिखें तो 2 का तो 2 दे देगा खट से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x बिलोंग्स टू बोली तो क्या होगा? 1 से लेके 2 तक 1.9 लिखते हैं,
ओपन इंटरवल लगा देंगे, मतलब 2 छोड़ के। तो हम लोग इंटरवल का इस्तेमाल करेंगे। अभी इसमें एक नंबर है, लाखों करोड़ों नंबर है, 1 से लेके 2 तक के बीच में एक इंक्लूडेड है 1। जितना भी नंबर आप इसके अंदर रखिएगा, इसके अंदर वो सबको क्या देने वाला है, खट 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 1 देगा। ये पकड़ में आया। सिमिलरली अगर हम आपसे पूछेंगे बताइए 2 कब देगा, जब सर ये x बिलोंग्स टू 2 हो और 2 से लेके 3 से हल्का भी छोटा होगा तब भी कितना देगा हमको, 2 ही देगा। तब भी हमको 2 ही देगा, मतलब कि 2.99999 पर भी हमको 2 ही देने वाला हो, ठीक है। यानी कि 3 जैसे शामिल हुआ, खट से नीचे वाला नंबर आ जाएगा। x बिलोंग्स टू क्या होगा बोलो, 3 से लेके 4 पर लगाएंगे ओपन इंटरवल। इतनी सी बात समझ में आई। अब चलो ऊपर, अब आपको ये ऊपर अच्छे समझ में आएगा। ज़रा ऊपर चलिए। तो 0 कब देगा बोलो, जब x बिलोंग्स टू 0 हो और 0 से लेके कहाँ तक जाए, 1 से छोटा। मतलब अगर 0.999 भी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में बाहर निकल के क्या निकलेगा, 0 ही निकलेगा। 1 ना लिख सकते हैं आप उसको, 1 तो बड़ा हो जाएगा। फिर अगर लिखा हुआ 0.98 या 0.1 तो 0.1 को 0 ही लिखिएगा आप। यानी कि 0 से बड़ा नंबर और 1 से छोटा नंबर कोई भी अगर आप यहाँ रख रहे हैं, 0 या 0 से बड़ा और 1 से छोटा नंबर जब भी रखें तो 0 ही मिलेगा आपको। इसका मतलब ये x बिलोंग्स टू 0 से लेके 1 ओपन इंटरवल। अब बताइए यहाँ, अब आपको ये समझ में आ जाएगा एक बार में, बोलिए। यस, -1 पर तो -1 देगा सर, यानी कि -1 इसके अंदर आएगा और उससे लेके 0 तक का कोई भी मान सुनोगे ज़रा ध्यान से। यहाँ है -1 और यहाँ है 0। ये -1 रखो या -1 से लेके यहाँ तक का कोई भी मान रखो, बस 0 खाली छोड़ दो तो 0 पर तो 0 ही दे देगा। यहाँ तक का कोई भी मान रख दीजिएगा तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, -1। इसके बीच का कोई भी मान रखो, कोई भी, दुनिया लाखों करोड़ों मान है, रखते जाइए, हमेशा क्या मिलेगा, -1। समझ में आई बात। तो इसका मतलब ऊपर भी आप समझ चुके हैं कि क्या होने वाला है। यहाँ पर x बिलोंग्स टू -2 से लेके कहाँ तक जाएगा बोलो, 1 ओपन इंटर। सॉरी -2 से लेके, एकदम सही कहा आपने, -2 से लेके -1 तक जाएगा। मतलब -1 उसमें शामिल नहीं होगा। जैसे -1 शामिल कर लीजिएगा तो ये वाला कंडीशन आ जाएगा, इसके अंदर आ ही गया। अब देखो इसका ग्राफ यूनिक सा, एकदम ग्राफ इसका जो है बड़ा यूनिक सा बनने वाला है। थोड़ा सा और डाउन करते हैं। सीधा हुआ है लाइन, चलो सीधा ही है मान के चलो। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये है हमारे पास -1, यहाँ पर है -2 तक गए हैं, यहाँ पर है -3, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, बस यहाँ पर है 4। चलो यहाँ तक सफिशिएंट है। यहाँ ध्यान दो। शुरुआत करते हैं यहाँ पर से। देखो यहाँ से शुरुआत करें 0 से। देखो 0 कब मिलेगा, जब 0 से लेके, जब x का मान 0 रखिए या 1 से छोटा रखिए, 1 से छोटा मान पर 0 पर रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमको, 0 ही मिल रहा है। देखो 0 पर 0 ही मिल रहा है। और 0 से छोटा कोई भी मान रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमको, 0 मिल रहा है। लेकिन एट x बराबर 1 पर 0 नहीं है। 1 रखेंगे तो 0 नहीं मिलेगा। जैसे 1 रखेंगे तो 1 पर क्या मिल जाएगा बोलो, 1 मिल जाएगा। 1 पर क्या मिलता है, 1। तो अब यहाँ से स्टार्ट करो। जैसे 1 रखेंगे तो 1 पर क्या मिलेगा हमको, यहाँ मिलेगा 1, इस जगह पर 1 मिलेगा। अब 1 से लेके 2 तक का कोई भी मान रखोगे, 1 से लेके 2 तक का कोई मान, 2 से छोटा मान कोई भी मान रखिएगा तो क्या मिलेगा, हमेशा 1। यानी कि ग्राफ चलने वाला है ऐसे। देखो ना, 1 से लेकर कुछ मान रखिए, हमेशा 1 हमेशा मिलेगा। चाहे 1.1 रखें, 1.2 रखें, 1.3 रखें, 1.4 कुछ भी मिलेगा तो 1 ही मिलेगा हमको। इसका मतलब यहाँ 2 पर ये 1 नहीं देगा, 2 पर खट से दे देता है 2। तो इसका मतलब 2 पर हो जाएगा ओपन, ऐसे करके खोल देंगे। 2 पर ऐसे खुला हुआ रहेगा। बात समझ में आई? हाँ, अब देखिए जैसे 2 रखेंगे तो 2 पर खट से मिल जाएगा आपको 2 पर तुरंत ऊपर जंप करके ऊपर चला जाएगा। 1 से यहाँ मान लीजिए 2 है, ये चला जाएगा जस्ट इसके ऊपर। 2 पर खट से ये 2 ही दे देगा, 2 पर 2 देगा ये। और 2 से बड़ा कोई भी मान रखिएगा, 3 से बस छोटा होना चाहिए तो वो हमेशा क्या मिलेगा आपको, 2 ही मिलेगा। और 3 पर ये फिर से जंप कर जाएगा, 3 पर 3 नहीं देगा, 3 पर 2 नहीं मिलेगा, 3 पर फिर मिलेगा 3। जैसे 3 रखेंगे तो 3 पर मिलेगा 3। और 3 से बड़ा कोई भी मान रखेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा आपको। 3 पर मिल जाएगा खट से 3। थोड़ा सा इसको और ऊपर बढ़ाओ, ये हो गया हमारा। हाँ, इसीलिए इसका नाम है स्टेप फंक्शन। सीधी जैसे स्टेप कैसे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप करके आगे बढ़ता है ये। वेरी गुड, हम ठीक पकड़ लिए। इसीलिए इसका नाम है स्टेप फंक्शन जी। जैसे सीढ़ी में एक स्टेप आगे बढ़ता है। चलिए 3 पर क्या मिल गया हमको, जस्ट 3 मिल गया। और 3 से लेकर 4 तक का कोई भी मान रखोगे तो हमेशा क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। 3 रखो तो 3, 3.1 रखो तो भी 3, 3.2 रखो तो 3 पॉइंट से लेके 3.999 तक 4 के करीब कितना भी मान रखिएगा तो हमेशा आपको 3 ही मिलेगा। और 4 रखोगे तो 4 पर 3 नहीं मिलेगा, 4 पर 4 मिल जाएगा, जंप कर जाएगा वहाँ से। यानी ग्राफ देखो बार बार टूट रहा। आइए पीछे बैक ट्रेस करते हैं। तो बैक ट्रेसिंग में आपको थोड़ा आइडिया लग गया है कि x बराबर -1 को तो -1 ही मिलेगा। x बराबर -1 पर क्या मिलेगा, -1, यानी कि -1 कहाँ होगा, यहाँ नीचे होगा, क्या -2 होगा।
-1 मिलेगा, और इसका मान -1 से लेकर 0 तक का कोई भी मान रखेंगे तो क्या मिल रहा है हमको? -1 मिल रहा है। लेकिन 0 पर -1 नहीं मिलेगा, 0 पर तो 0 मिल जाता है, यानी कि जब 0 रखेंगे इसका मान तो इस पर -1 नहीं मिलेगा, खुला रहेगा। ये यहाँ पर होगा खुला हुआ, बात समझ में आई? यहाँ पर होगा रंगा हुआ। और आइए, अरे सीढ़ी है यहाँ बीच वाला, ये क्या है बनाया हुआ? ये भी है, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, मुझे समझिए वो न बनाए। चलिए ये अब देखिए, -2 से लेके -1 तक का कोई भी मान रखेंगे, -2 से लेके -1 -2 इंक्लूडिंग है, -1 एक्सक्लूडिंग है, जो -1 इसमें आ चुका है। -2 से लेके -1 तक का कोई मान रखें तो हमेशा -2 देगा। -2 पर तो -2 दे ही देगा खट से, -2 पर तो -2 दे ही देगा। इससे बड़ा कोई भी मान यहाँ रखिएगा तो हमेशा मिलेगा आपको -2 लेकिन एट x बराबर -1 पर ये -1 मिलेगा, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा? खुला रहेगा ये, यहाँ पर खुला, इसीलिए इसका नाम है स्टेप फंक्शन। देखिए, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, ऐसे चलता चला जा रहा है, सीढ़ी के जैसा मामला चल रहा है इसका। तो इसका स्टेप फंक्शन। अब बताइए स्टेप फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है? सब जगह तो जंपिंग चल रहा है, जैसे सीढ़ी में चल के चलते हैं हम लोग, एक सीढ़ी पर दूसरा सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी, चौथा सीढ़ी, तो यानी कि नॉट कंटिन्यूअस। बोलो कंटिन्यूअस कहाँ नहीं है? बोलिए कंटिन्यूअस कहाँ? जहाँ इंटीजर है, जहाँ जंपिंग है। यहाँ से यहाँ तक तो ठीक चल रहा है, देखो 1 से लेकर 2 तक के बीच में तो लगातार चलिए, कहीं भी ब्रेक है नहीं। टूटा कहाँ है? जहाँ 1 है, जहाँ 2 है, जहाँ 3, हर इंटीजर पर ब्रेक कर रहा है, जहाँ पर इंटीजर है वहाँ पर ब्रेक है, मतलब नॉट कंटिन्यूअस एट इंटीजर। इंटीजर मतलब देखो 0 पर टूट रहा है, 1 पर टूट रहा है, 2 पर टूट रहा है, 3 पर टूट रहा है, -1 पर टूट रहा है, सब जगह टूट रहा है, जहाँ इंटीजर वहाँ टूट रहा है। नॉट कंटिन्यूअस एट या नॉट कंटिन्यूअस एट इंटीजर। डिफरेंशिएबल है क्या ये? कंटिन्यूअस फेल हो गया, खाप साफ दिख रहा है, कॉर्नर कहाँ? यहाँ भी कॉर्नर, यहाँ भी कोना, सब जगह तो कोना ही बन रहा है इसमें। नॉट डिफरेंशिएबल। अभी हम लोग सिर्फ ग्राफ से सीख रहे हैं, फिर मेथड से भी सीखेंगे। नॉट डिफरेंशिएबल एट इंटीजर, जहाँ इंटीजर वहाँ डिफरेंशिएबल नहीं। लिखा जाए, ग्राफ बनाया जाए जल्दी से, तेज़ी से बनाओ, अच्छे से बनाओगे ग्राफ। इसका डोमेन और रेंज याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डोमेन रेंज पूछ देता है जी एग्जाम में 12 के, हालांकि 11 का टॉपिक है, लेकिन अच्छे फंक्शन का डोमेन रेंज कभी कभी पूछ देगा। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन निकालने का ना देगा, लेकिन पूछ लेता है, क्योंकि रिलेशन फंक्शन में देखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ भी है डोमेन और रेंज के साथ, पूछा भी है। तो डोमेन और रेंज तैयार रखिएगा। हाँ, इसीलिए हम सारे फंक्शन को डिटेल में करते हुए डोमेन रेंज और साथ साथ कंटिन्यूटी भी आपको दिखाते जा रहे हैं। और जब सवाल बनाइएगा तो एक मेथड है, उस फॉलो करना है। ये सही हुआ तो बोलेंगे कंटिन्यू, नहीं हुआ तो बोलेंगे नॉट कंटिन्यूअस है। वो तो मेथड, फिर आप मेथड बनाने में कोई दिक्कत नहीं, मेथड तुरंत पकड़ लीजिएगा, मैंने ग्राफ को समझना। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है सेलिंग फंक्शन, या इसी को बोलते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। डेफिनेशन मेरे पास लिखा हुआ तो हम इसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं। फॉर एनी रियल नंबर एक्स वी डिफाइंड, ये जो है ना बस ये सिंबल चेंज हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे लिखेंगे, ऐसे, इसको बोलते हैं सेलिंग फंक्शन। हाँ, इधर से बंद हो जाएगा, ये बड़ी ब्रैकेट नहीं होगा, पूरा दोनों तरफ से बंद नहीं होगा। सेलिंग एज सेलिंग फंक्शन, इसको बोलेंगे हम लोग सेलिंग फंक्शन, सब कुछ सेम ही होगा, देखो ना। और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को बोलेंगे स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, वेयर द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू एक्स, इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, सॉरी यहाँ वैल्यू ऑफ एक्स लिख दिया गलती से मैंने, वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन का जो मान होगा वो इस एक्स से ग्रेटर होगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन इज ग्रेटर और इक्वल टू एक्स, एक्स के बराबर भी हो सकता है। एक्स से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे जो लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा वो उसका मतलब स्टेप फंक्शन है, सॉरी सेलिंग फंक्शन। ऐसे करके जहाँ दिख गया आपको समझ जाइए वो सेलिंग फंक्शन है, स्टेप फंक्शन नहीं होगा, सेलिंग फंक्शन, सेलिंग फंक्शन, इसी को बोलते हैं हम लोग स्मॉलेस्ट इंटीजर। कंसेप्ट लगभग वैसा ही है, हल्का सा बस डेफिनेशन का चेंजेस है, यहाँ पर सारा सिंबल चेंज कर जाएगा। देखो क्या होने वाला, अब आपको आइडिया लग जाएगा। देखो जैसे हम पूछेंगे सेलिंग फंक्शन, एग्जांपल देखिए, मैंने पूछा आपसे सेलिंग फंक्शन 3.4 का मान बताइए, तो कहता है बाहर जो निकलेगा ना उससे जस्ट बड़ा इंटीजर पकड़ना, छोटा वाला ना, इससे पहले छोटा पकड़ रहे थे, बड़ा वाला पकड़ना। तो अब इसका मतलब 4 आ जाएगा, ये तो और आसान है पहचानना। जैसे बाहर निकलेगा ना 1.999, बोलो बाहर कौन निकलेगा,
2 हो जाएगा। और ज़रा सा भी बड़ा ऐसा ना कि 1.01 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1 लिख देंगे ना, थोड़ा सा भी अगर बढ़ गया तो उसके जस्ट बड़ा वाला इंटीजर पकड़िएगा, 2 ही पकड़ना आप। हाँ देखो ना इसका काम कहाँ पर होगा, इसका काम बहुत है, इंपॉर्टेंट काम है और हायर क्लास में भी इसका इस्तेमाल होगा, अभी तो इस्तेमाल होगा ही कंटिन्यूटी में। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 5.1, बोलो 5.1 को क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, वेरी गुड। और अगर मान लो अंदर में इंटीजर है बैठा हुआ 4 बाहर ही आ जाएगा, 5 तो 5 बाहर ही आ जाएगा, 0 तो 0 बाहर ही आ जाएगा। अंदर में अगर इंटीजर बैठा हुआ तो नो प्रॉब्लम। तो कहता फंक्शन का जो मान होगा वो या तो उससे बड़ा होगा या खुद उस x के बराबर होगा। x के बराबर कब होगा, जब अंदर इंटीजर बैठा हुआ है। इंटीजर बैठा हुआ है तो बाहर निकल के इंटीजर, लेकिन अगर फ्रैक्शन में बैठा हुआ है, डेसिमल में बैठा हुआ है तो बाहर निकल के क्या होगा बोलो। अब बताइए मुझको, -1.2 -1.2 से बड़ा पकड़ना, बड़ा बोलो। हाँ -2 लोगे तो छोटा हो जाएगा, इधर ना पहुंच गए तुम। बड़ा पकड़ना है तो -1 नॉट 0। 0 से पहले भी है एक चीज़, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, 0 -1 और यहाँ -2। हम बोल रहे हैं -1.2 तो इधर ना होगा, तो -1.2 से बड़ा बोलो कहाँ पर होगा, पहले तो -1 पकड़ाया तो इसका मतलब ये -1 होगा। जैसे मैंने पूछा आपसे, बोलिए स्मॉलेस्ट इंटीजर 3 अब बोलिए -3 होगा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो यानी कि आप समझ चुके हैं। जैसे मैंने लिखा -4.99, बोलिए क्या लिखेंगे। हाँ -5 ना लीजिए, -5 का मतलब इधर आ गया, उससे छोटा हो गया। हाँ बस -4, वेरी गुड। यानी आप समझ चुके हैं। तो उसी का उल्टा तो ही है, बिल्कुल उसका उल्टा है, एकदम उसका उल्टा है। उसका नाम ग्रेटेस्ट है, इसका नाम स्मॉलेस्ट है, एकदम उल्टा है। सिंबल में चेंजेस है, आपको सिंबल देखना है ज़रा ध्यान से। लिखा हुआ -3.44, बोलिए क्या निकलेगा बाहर। जस्ट इससे बड़ा पकड़ना तो इस बार 4 हो जाएगा। हाँ जस्ट इससे बड़ा पकड़ना 0.1, बोलो जस्ट इससे बड़ा पकड़ना। हाँ 0.1 का मतलब उस तरफ है, 0.1 मतलब यहाँ पर है तो उससे बड़ा वाला 1 ना पकड़ाएगा। हाँ ध्यान से, तुम ठीक बोले थे। लिखो उसको। तो रेंज डोमेन तो आप लोग खुद से लिख सकते हैं, बोलो रेंज डोमेन में क्या होगा, फटाफट लिख दीजिए। इसी के नीचे यहाँ पर लिखते हैं रेंज डोमेन, ताकि उधर ग्राफ में हम डोमेन में कुछ भी रख सकते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। डोमेन अगर पूछेंगे तो डोमेन में सर स्मॉलेस्ट फंक्शन का जो डोमेन होता है वो होता है ऑल रियल नंबर। रेंज में वही कहानी, रेंज में सेट ऑफ इंटीजर, देखो ना खाली इंटीजर ही आ रहा है, उसके अलावा कुछ आ ही नहीं रहा। 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 निगेटिव पॉजिटिव सब आ सकता है, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर। ये सब बहुत पावरफुल फंक्शन है। धीमे धीमे जैसे जैसे मैथ पढ़िएगा ना बहुत काम आएगा। इसका तो 12 में कम यूज़ होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ज़्यादा यूज़ होगा। ग्रेटेस्ट कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए, डिफरेंशियल प्रूव करने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज़ होगा, वहाँ पर इसका कंसेप्ट यूज़ होगा। यहाँ पर हो गया हमारे पास आई लिख दो या इसको z लिख दो, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। अब इसका ग्राफ देखिएगा, ग्राफ ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल उल्टा सीढ़ी, मतलब इधर खुल रहा था उधर बंद होने वाला, और इधर बंद हो रहा था उधर खुलने वाला होगा। बिल्कुल, क्योंकि इस मामला पूरा उल्टा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम पलट जाएगा। ठीक पकड़ लिए हैं। और इसी के साथ हो ठीक बोले तुम, इसी को हमको पलट देना था इधर ना। कोई बात नहीं है, वीडियो में तो और मुश्किल हो जाएगा पलटना, उसको बड़ा मेहनत लग जाएगा हमको। तो उससे अच्छा हम 2 मिनट में लिख के देंगे इसको। चलो f(x) बराबर, ज़्यादा दिमाग ना लगाना है, लिख दिया हमने स्मॉलेस्ट इंटीजर। अब बोलिए आप ही लोग बताइएगा फटाफट, कहाँ से शुरू करें। 0 1 2 3 काफ़ी है इतना, -1 और -2 इतना ही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है। बोलो सर, यहाँ से शुरुआत करते हैं नीचे से, ताकि आपको समझने में आसानी है। बोलो 3 कब आएगा, दिमाग लगाइए। 3 कब आएगा, जब x बिलोंग्स टू 3 होगा तो 3 आएगा। 3 पर 3 देता है, स्मॉलेस्ट है चाहे ग्रेटेस्ट है, जो रहेगा वो देगा ही। यानी कि 3 रहे या 3 से क्या रहे बोलो, छोटा रहे, यानी कि 3 इधर लगाना, 3 इधर लगाना है, 3 रहना है, 3 रहना तो 3 की तरफ बंद रहेगा, और यहाँ हो जाएगा 2 से बड़ा जब भी रहेगा। जैसे रहा 2.1, कहीं भी लिखें क्या 2.1 ना लिखें। जैसे मान लो 2.1 रहा तो भी 3 लिखाएगा, 2.3 रहा तब भी कितना 3 लिखाएगा। मतलब 2 से बड़ा लिखना, 2 तो इसमें है ही नहीं, 2 से बड़ा जब भी रहेगा तो 3 लिखाएगा, 3 रहेगा तब भी 3 लिखाएगा। बस बस बस। तो इसका मतलब यहाँ बताओ 2 कब कब लिखाएगा, तो 2 तब लिखाएगा सर जब x बिलोंग्स टू 1 से बड़ा होना चाहिए मान, और 2 या 2 से छोटा होना चाहिए मान। बस उस कंडीशन में हमेशा 2 लिखाएगा, खेल ख़त्म है। अपने से भी आप चाहें तो कर सकते हैं ये वाला काम। बोलो x बिलोंग्स टू 1 कब होगा, जब सर x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 या 1 से छोटा, चूँकि 1 पर तो 1 आता ही है, 1 या 1 से छोटा होना चाहिए। काम ख़त्म। बताइए 0 कब होगा, जब x बिलोंग्स टू कितना हो बोलो, -1। वेरी गुड। मतलब यहाँ से यहाँ हो, यहाँ है 0, यहाँ है -1, तो -1 से लेके
-1 से लेकर 0 तक का कोई भी मान रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 0 ही मिलेगा। दूसरा वाला मिलेगा बड़ा वाला, इसका जस्ट बड़ा वाला, यानी कि -1 नहीं लेना है, लेकिन -1 पर तो -1 ही मिल जाएगा। -1 से बड़ा मान लेना है। कहाँ तक लेके जाना है जी? 0 तक। 0 भी लगा दोगे तब भी 0 ही मिलेगा। चलिए इसी के साथ बता दीजिए यहाँ पर -2 से लेके -1 तक, यहाँ ओपन इंटरवल, यहाँ भी बना सकते हैं आप -3 से लेके -2 तक। समझ रहे हैं इसको? सब कुछ आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है। चलो इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे फटाफट, तो ग्राफ देखिए इसका। हाँ ये हो गया -1 -2 सफिशिएंट है। चलिए यहाँ पर हो गया 1 प्लस में 2 प्लस में 3 और 4। अपने से भी आप लोग बना सकते हैं क्या? इसका ग्राफ तो अपने से बना सकते हैं। कीजिए प्लॉट मेरे साथ साथ कीजिए। यहाँ पर हो गया हमारे पास, बोलिए जब x का मान 0 है, 0 पर 0 मिलेगा। 0 कब मिलता है? 0 कब मिलता है बोलो? जब -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा मान है, तो -1 से बड़ा मतलब यहाँ से लेके -1 से लेके यहाँ तक रखेंगे तो 0 मिलेगा, लेकिन -1 पर 0 नहीं मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर रहेगा ओपन और 0 पर होगा क्लोज्ड। बस इसको समझना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप लोग एकदम समझ चुके हैं। बहुत अच्छा। अब बताओ यहाँ पर आओ, जब 0 रखेंगे तो 0 ही मिलेगा, लेकिन 0 से जैसे बड़ा मान रखेंगे, 0 से जैसे बड़ा मान रखेंगे 1 मिलेगा। तो 0 से हल्का सा बड़े मान 1 मिलेगा। 0 पर तो 0 मिलेगा, लेकिन 0 से बड़ा पर मिलेगा 1 1 2। 0 से बड़ा पर क्या मिलेगा? 0 से बड़ा पर हमेशा 1 मिलेगा, मतलब यहाँ पर ओपन होगा। और 0 से बड़ा लेके 1 तक जाएंगे, हमेशा क्या मिलेगा? 1 ही मिलने वाला है। और 1 पर तो 1 ही मिलेगा, 1 पर तो 1 ही मिलता है, उस पॉइंट पर तो वो मिलता ही है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़िए। 1 से बड़ा जब लेंगे, 1 से बड़ा 2 तक, 1 से बड़ा 2 तक में हमेशा क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। 1 से बड़ा ज़रा हल्का सा भी खस के ऊपर चला गया ग्राफ, ऊपर चला गया, जंप हो गया। 1 पर तो 1 ही मिलेगा। 1 से बड़ा पर मिल रहा है ये सारा मान। 1 से बड़ा कहाँ तक बोलो? 2 तक जाएगा। ये एकदम बोल्ड करके इसको 2 तक ले जाइएगा। यहाँ 2 पर 2 ही मिल जाएगा। और 2 से बड़ा पहुँचिए, 2 से जैसे बड़ा पहुँचेंगे खट से ही पहुँच जाएगा। कहाँ पर बोलो? 3 के पास पहुँच जाएगा। यहाँ पर 3 हो जाएगा। 2 पर यहाँ ओपन हो जाएगा और 2 से लेकर 3 तक ये चलेगा पूरा क्लोज। और 3 पर तो 3 ही मिलेगा इसका मान। 3 पर खट से 3 ही मिल जाएगा, काम खत्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आप लोग आसानी से इसको समझ रहे हैं। एक बार में समझने बहुत अच्छी बात है। चलो -1 से लेके -2 से लेके -1 तक, -2 से लेके -1 तक रखेंगे तो क्या मिलेगा? -2 से बड़ा जब रखिएगा तो -1 मिलेगा। -2 से बड़ा मैंने उधर तो मिलेगा आपको -1। ये -2 मान लो तो आपको मिलेगा यहाँ पर ओपन रहेगा, वो हाँ खुला रहेगा। जब से -1 रखिएगा तो -1 मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए एक और लिख दें क्या? एक और हमारे पास है -2 कब मिलेगा बोलो? -3 से लेके -3 पर तो 3 मिल जाएगा खट से। -3 पर तो ये 3 मिल जाएगा जी, यानी कि यहाँ पर 2 पर ऐसे खुला रहेगा, नीचे चला जाएगा। इधर हम लोग पीछे ग्राफ नहीं बनाए। -3 से लेके -2 तक का कोई भी मान रखेंगे और -2 इंक्लूड है। -2 पर खट से क्या मिल जाएगा हमको? -2 ही मिलेगा और इसके बीच का सारा नंबर ऐसे करके मिलने वाला है। तो क्या देख रहे हैं? ये फंक्शन कंटिन्यूस है क्या? नो। कहाँ टूटा है? तो 2 पर 3 पर 4 पर, जहाँ इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर पर ये ब्रेक है, यानी टूटा हुआ है। नॉट कंटिन्यूस एट इंटीजर, नॉट कंटिन्यूस। अभी हम लोग खाली पहचान रहे हैं कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस हो रहा है ग्राफ के जरिए से, कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो रहा। फिर एक मेथड भी इसका सीख, नॉट कंटिन्यूस एट इंटीजर। यहाँ पर क्या है? नॉट डिफरेंशिएबल भी नहीं है एट इंटीजर। जहाँ इंटीजर वहाँ पर ना ही कंटिन्यूस होगा ना ही डिफरेंशिएबल होगा। बात समझ में आई? चलिए ग्राफ बनाइए तो इसका जल्दी से। पार्ट फंक्शन लिखिए, द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है ना जिसके रिजल्ट में खाली फ्रैक्शने वाला हिस्सा आएगा, इसीलिए इसका नाम है फ्रैक्शनल पार्ट। और दिखेगा भी आपको, देखो इसका यूज़ दिखेगा इसमें, फ्रैक्शनल पार्ट में इसका यूज़ दिखेगा। हाँ, इसको फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? वही भिन्न वाला हिस्सा, फ्रैक्शनल पार्ट। लिखिए, फॉर एनी रियल नंबर x वी डिफाइंड, ये 9 नंबर है, वी डिफाइंड द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल का मतलब होता है भिन्न। डेसिमल के बाद जो नंबर आता है उसी बोलते हैं फ्रैक्शन, नहीं फ्रैक्शनल पार्ट। उसमें बचेगा ही, देखो फ्रैक्शनल पार्ट दिखाते हैं आपको। फ्रैक्शनल पार्ट
we define the fractional part function as x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसे डिफाइंड होता है फ्रैक्शनल पार्ट, एंड डिनोटेड बाय, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको डिनोट देखो ऐसे करते हैं, डिनोटेड बाय, चलो कि ना, हाँ डिनोट करते हैं इसको देखो ऐसे करके, ऐसा हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसा हुआ तो स्मॉलेस्ट इंटीजर, ऐसा हुआ तो फ्रैक्शनल पार्ट। तीन चीज़ याद रखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट। अब देखो इन दोनों, हाँ बड़ा छोटा मझला, बड़ा छोटा और ना छोटा का कोई काम नहीं इसमें। चलिए तो मोटा मोटी बात आप समझ चुके हैं, देखो इसका क्या मतलब हुआ, यानी अगर हमारे पास फंक्शन f(x) बराबर लिखा हुआ तो फ्रैक्शनल पार्ट कैसे डिफाइन है, f(x) बराबर x, अब माइनस में उसी x का क्या लगाना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, बस इसी को बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसका ग्राफ बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, देखिएगा ज़रा ध्यान से, इसका ग्राफ देखते हैं एक बार में कितने लोग समझते हैं। दोनों देखो लिंक कर रहा है, घट भी रहा है यहाँ पर, एकदम ध्यान से देखिएगा। सुनो 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 सुनो, इसी बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बराबर x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक ही बात ना है। अरे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को ऐसे भी लिखते हैं, यही है फ्रैक्शनल पार्ट डिनोट करने का तरीका, मतलब ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को आप f(x) भी लिख सकते हैं, ठीक है। या देखो ना f(x) बराबर इतना है, इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, तो इसके बराबर में वो भी लिख सकते हैं। बात समझ में आया? तो कहने का मतलब ऐसे लिखो वैसे लिखो जैसे लिखना है। हाँ ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है जो अभी आपने सीखा है, ठीक है। मतलब कि फ्रैक्शनल पार्ट वाले में एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी एक रोल है, अहम रोल है, अहम रोल। बात बराबर है। सुनो 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 सुनो, देखो तो एग्जाम्पल से देखते हैं, इसको समझते हैं क्या मतलब बन रहा है। देखो क्या कहता है, ये कहता है कि मान लीजिए जिस फंक्शन का भी आपको निकालना है फ्रैक्शनल पार्ट, देखो 2.4 फ्रैक्शनल पार्ट निकालना किसका हमको, 2.4 का, तो कहता है इस 2.4 को लिखिए, मतलब x को लिखिए और उसी का लगाइए ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी 2.4। अब बताओ ये 2.4 तो अपनी जगह पर रह गया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 2 और 0.4, तो क्या बचा, खाली उसका फ्रैक्शन पार्ट बटा कि नहीं, बचाने के मैंने तो आगे वाला पार्ट गायब हो गया। ये क्या था, ये फ्रैक्शन है पार्ट ना था, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 5.2, इसका मतलब ये कौन सा, भिन्न के बाद जो रिजल्ट डेसिमल के बाद जो आया है वो यही वाला होता है मेन फ्रैक्शनल पार्ट, जो फ्रैक्शन डिवाइड करने के बाद आता है। ये तो मान लो जो भी नंबर था 5 बार में कट गया, जो नहीं कटा वही ना आया 0.2 बन के, तो वही असल में फ्रैक्शनल पार्ट। हाँ इंटीजर इसमें नहीं आएगा। जैसे रुकिए, अगर मैंने कहा आपसे बताइए 2.5, अब बताओ इसका फ्रैक्शनल पार्ट में क्या आएगा, तो आप बोलिएगा सर 2.5 जाएगा, अब माइनस में घटाएंगे इसमें 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो बोलेंगे सर 2.5 अब माइनस में 2 यानी कि 0.5 आएगा। यानी कि इसमें हमेशा डेसिमल में मिलने वाला है, वो भी डेसिमल क्या, सुनोगे ज़रा ध्यान से। देखो अब एक चीज़ और दिखाते हैं हम आपको, अगर हम आपसे पूछें बताओ तो मुझको ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल, ये तीसरा एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा बताओ 3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, बोलिए तो 3 का हाँ वेरी गुड वेरी गुड। देखो अगर 3 का पूछेंगे तो आप बोलिएगा सर 3 लिखेंगे, सबसे पहले 3 और माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 3 में से 3 घट गया सर 0। यानी देखो फ्रैक्शनल पार्ट में या तो 0 आ सकता है या 0 से बड़ा कोई नंबर आ सकता है, और 0 से बड़ा कहाँ तक, लेकिन अनंत तक चला जाएगा ना 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 ना, देखो ना अनंत तक ना जाएगा, 0 से लेके 1 से छोटा ही रहेगा, 1 से हमेशा छोटा ही रहेगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी नंबर आप रख दीजिएगा ना इसमें, या तो मतलब वही नंबर रखिएगा पूरा का पूरा इंटीजर तो हमेशा 0 आएगा, कोई भी इंटीजर रखो तो हमेशा 0 आएगा। अब कोई भी अगर आप मान रखिएगा ना, मान लो रख दिया मैंने 5.999 लीजिए, कोई भी रख दिया तो 5.99 से 5.99 आ गया, अब माइनस में आके घट गया 5.999 ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो यहाँ से निकल जाएगा। हाँ बोलो बोलो। जो नंबर रखाएगा हाँ उससे हमेशा छोटा ही आएगा फाइनली में, और वो जो नंबर है, वो जो नंबर आ रहा फ्रैक्शनल पार्ट, वो हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा ही होगा, 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि डेसिमल के बाद जो भी नंबर लिखेगा वही ना लिखिएगा, 1.5 1.3 1. कुछ भी जो आ रहा है यहाँ पर वो डेसिमल के बाद आ रहा है, तो वो फ्रैक्शन में ही है, इसलिए ये नंबर या तो 0 हो सकता है
या 0.999 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 0.4 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, 0.2 हो सकता है कि डेसिमल के बाद आप 0.1 देखो कोई नंबर को कैसे लिख सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 है ना जी, 3.5 मान लो ऐसे हम लिखते चले गए और लास्ट में लिखा मैंने 3.999, 4 तो लिखिए, अच्छा 4 भी लिख देते हैं, चलो 4 लिख देते हैं। अब बताओ जब इसका हम फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा 0.1, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा 0.2, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0.3, इसका आएगा 0.4, ये करते जाएंगे, इसका आएगा 0.999 और इसका आ जाएगा फिर से 0। मतलब 0.1 से शुरू होगा फ्रैक्शनल, बढ़ते 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 यहाँ पर 3 से लेके 4 तक का कोई भी दुनिया का नंबर रख लाखों करोड़ों नंबर रखिएगा ना तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.9 कुछ भी आएगा 0 पॉइंट में आएगा और 0.999 कभी भी 1 नहीं आ सकता है कि जैसे आप 4 रखिएगा खर्च वो 0 दे देगा। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आ गई तो देखो इसका ग्राफ आपको एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा। अच्छा अब अगर आपसे पूछेंगे रेंज और डोमेन पहले डिस्कस कर लें क्या, चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं रेंज और डोमेन। यहाँ से पकड़ा जाएगा, वहाँ से भी पकड़ा जाएगा, ग्राफ से भी। सबसे पहले बोलो इसका डोमेन क्या होगा। यस डोमेन में कुछ भी रख सकते हैं, डोमेन में प्लस माइनस, एक तो माइनस वाले बता दें क्या। देखो एक हमारे पास हो गया ये 3, ये 4 नंबर एग्जांपल, 5 नंबर। फिर एक तो माइनस वाला पकड़िए कोई आदमी, जैसे मैंने लिख दिया माइनस में 3.2। चलो 3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा बोलो तो जी, 3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा बोलिए। माइनस में 3.2 अब आके घट जाएगा माइनस में 3.2 बोलो जी, ये हो गया माइनस में 3.2। यहाँ से कितना निकलेगा -3 इस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इधर वाला लिखेंगे, इधर वाला। हाँ इधर क्या लिखेंगे बोलो, -3 अगर लिखेंगे तो -3 तो उधर चला जाएगा, उस तरफ चला जा रहा है -3। देखो -3, हाँ -3 यहाँ पर है, -2 यहाँ पर है, -4 यहाँ पर। देखो -3 पॉइंट समथिंग मतलब यहाँ पर भाई ये पॉइंट है 3.2 मतलब यहाँ पर है, तो हम ये लिख देंगे तो बड़ा ना हो जाएगा, इससे बड़ा ना होना चाहिए, मतलब -4 बाहर निकल के। हाँ स्मॉलेस्ट इंटीजर का मतलब ये होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब बाहर जो नंबर होता है। हाँ बोलो -3.2 अब प्लस में हो गया 4, बोलो 4 में घटाएंगे 3.2 तो कितना आएगा 0.8। देखो 0.8 आ गया, मतलब पॉजिटिव में आ रहा है, निगेटिव में आने का कोई सवाल ही नहीं है। वजह उसका ये है कि वाला नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर छोटा है। बात समझ में आ रही है। फिर से आया पॉजिटिव, मतलब इसका ग्राफ नीचे भी जाने वाला नहीं है, निगेटिव में भी नहीं जाएगा। हाँ वेरी गुड। और ऊपर जितना भी जा रहा है वो कितना जा रहा है बोलो, 1 से ऊपर भी नहीं जा रहा है, 1 से ऊपर हाँ उतने ज़्यादा आगे बढ़ रहा है बस, हो ऐसे धीमे ऐसे फ्रैक्शन आगे बढ़ रहा है। हाँ बस कैसे हाँ कुछ वैसे ही जा रहा है, ठीक समझ गए। सबसे पहले बोलो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन बताइए। डोमेन ऑफ एफ सारा रियल नंबर, कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो फ्रैक्शन सब रख सकते हैं, सारा का सारा रियल नंबर। रेंज बताइए, रेंज बताइए। क्या इसमें कभी 1 आ सकता है? नहीं। 0 आ सकता है? आ सकता है सर, 0 आ सकता है, 0 से बड़ा नंबर आ सकता है, 1 तक जा सकता है। 0.8 आ रहा है, देखो 0.999 आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि 0 इंक्लूड होगा, 1 से छोटा आ सकता है, 1 नहीं आ सकता इसमें, इसके बीच का कोई भी नंबर एकदम चलेगा। क्या फिर से बोलो तुम? 0 पर क्या आएगा? 0 पर 0 ही आ जाएगा, 0 पर 0 आ जाएगा, मतलब 0 आ सकता है, उसमें रेंज की बात कर रहे हैं हम, 0 आ सकता है। 0 नॉट ओनली 0 पर आएगा, बल्कि 3 जब भी रखोगे तभी 0 आ रहा है। देखो 5 रखेंगे तभी 0 आ रहा है, तो बहुत सारा नंबर इस पर 0 आ रहा है। चलो ग्राफ दिखाएं इसका। ये हमारे पास है x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहाँ पर ग्राफ का नेचर कुछ एक ही जैसा होता है जी, इधर ज़्यादा कुछ बदलने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा क्या मिलने वाला है आपको, 0 से लेके 1 तक का मान मिलेगा। ठीक है, चलो अगर हम आपसे पूछेंगे इसका मान, देखो कोई भी फंक्शन जब आप कोई भी मान रखिएगा ना, तो या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। 0 से लेके कहाँ तक आएगा बोलो, 0.99999 तक आ सकता है। मतलब दुनिया का कोई भी मान रखिएगा तो यही कंडीशन मिलने वाला है आपको। तो सुनो, यहाँ सब में एक ही मान मिलेगा, चाहे आप यहाँ रखिए। पहले ग्राफ बता दें क्या, पहले रुको ग्राफ ही देखो, तब वहाँ से उसको पकड़ते हैं।
तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है ना रेंज सबका सेम ही आने वाला है। डोमेन भले अलग अलग होगा, रेंज लेकिन सबका सेम होगा। मान लो ये हमारे पास 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर है -1। हालांकि -1 से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान लीजिए -1 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। समझिएगा ज़रा ध्यान से। अब बताइए, जब 0 रखेंगे, कहाँ गया 0 0 0 कहीं पर रखा था, 0 रखेंगे तो 0 ही मिलेगा, 0 0 0 सब जगह 0, मतलब 0 पर 0 मिलेगा। अब बताओ 0 से ज़रा सा छोटा बड़ा मानक 0.1 रखेंगे, तो 0.1 रखेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट में क्या मिलेगा, 0.1 ही मिलेगा, 0.1 ही मिलेगा। 0.1 रखेंगे और वहाँ से निकलेगा 0, दोनों घट के कितना होगा, 0.1 ही होगा। यानी कि 0.1 पर 0.1, यानी कि ग्राफ ऐसे बढ़ेगा। फिर 0.2 जब रखेंगे तो 0.2 ऐसे ग्राफ बढ़ेगा। फिर 0.3 रखेंगे तो ऐसे ग्राफ बनेगा, मतलब ग्राफ ऐसे धीरे 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 ऊपर जाएगा। और जब 1 रख देंगे तो 1 पर क्या मिल जाएगा हमको, 1 पर क्या मिलेगा बोलो, 1 पर मिलेगा हमको 0। तो 1 पर हमको मिलने वाला है 0। 1 रखेंगे क्या मिलेगा, 1 1 -1 हो जाएगा यहाँ पर 0। अच्छा, ऐसा कुछ मिलने वाला है। चलो 1 पर मिला 0, 1 पर क्या मिल रहा है हमको जी, 0। तो 1 से बड़ा मान रखेंगे। फिर 1 पर क्या मिल रहा है हमको, ओहो हो 1 पर 1 नहीं मिल रहा है। वेट 1 पर 1 नहीं मिल रहा है। देखो 1 से छोटा पर तो मिल रहा है आपको फ्रैक्शनल पार्ट, धीरे 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 आगे बढ़ रहा है, लेकिन 1 पर आपको मिल रहा है 0, यानी कि 1 पर 1 नहीं मिलेगा, ओपन या खुला रहेगा। 1 पर मिलेगा 0। अब 1 से बड़ा मान रखो, 1 से बड़ा कुछ भी मान रखो, जैसे 1.1 रखेंगे, 1.2 रखेंगे, 1.3 रखेंगे, 1.4 रखेंगे, तो फ्रैक्शनल पार्ट में क्या आएगा, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, यही ना आएगा। तो जैसे 1.1 रखा तो ये आया 0.1, 1.2 रखा तो 0.2, ऐसे आया। फिर से ऐसे जाएगा, ऐसे, हाँ। और 2 पर कितना हो जाएगा बोलो, 2 पर 0 नहीं आएगा, 2 पर 1 नहीं आएगा, 2 पर क्या हो जाएगा, वालेकुम कहिए। 2 मिनट में आपसे बात करते हैं, 2 मिनट में, 2 मिनट का टाइम दीजिएगा। 2 पर कितना आएगा बोलिए, 2 पर आ जाएगा हमारे पास 0। 2 पर 1 नहीं देगा, 2 पर 1 नहीं देगा, क्योंकि 2 पर कितना हो रहा है, 2 - 2 हो जा रहा है, तो 0 आ जा रहा है। उसी तरह से सिमिलरली 2 से जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर कितना 3 वाला ही कहते हैं हम, 2 से आगे बढ़ेंगे तो यही से कुछ आएगा, 2.1, 0.1, 0.2, 0.3, ऐसे जाने वाला है इसका ग्राफ। चलिए, तो यहाँ पर 3 पर क्या मिल जाएगा, फिर से 3 पर फिर से नीचे आ जाएगा 0, और फिर से ऊपर जाएगा ऐसे, यानी कि ऐसे ऐसे चलेगा इसमें। बस इसका मतलब इधर भी नेचर कैसा चलेगा बोलिए, -1 पर 0 मिलेगा, और -1 से कोई बड़ा मान रखिएगा तो ऐसे 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 बढ़ते 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 कहाँ जाएगा, 0 पर 0 मिलेगा, 0 पर 1 नहीं मिलेगा, यानी कि यहाँ पर होगा ओपन इंटरवल, ओपन। और ये ऐसे चलेगा। फिर ऐसे पीछे आ जाओ, बैक ट्रेसिंग, और इसको लेके ऊपर जाओ। अपने आप आपको समझ में आ गया हो क्या मामला चल रहा है। इसको लिखिए ज़रा सा, तब इसका हम ऊपर लिखते हैं नेचर। अब आपको थोड़ा थोड़ा नेचर पकड़ में आ गया होगा कैसे कैसे काम इसका चल रहा है। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसका उल्टा नाम क्या होता है? किसका उल्टा नाम? मतलब जिस जगह आप वो बोले ना, उसमें हम ई घटा देंगे, स्मॉलेस्ट घटा देंगे। लिखिएगा इसको, पहले इसका ग्राफ बनाओ अच्छे से, फिर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर जो है ना, x का मान यहाँ से शुरू करो। जब x का मान 0 से लेके 1 से छोटा है, देखो जब x का मान कितना बोलो, 0 से लेके 1 से छोटा, when देखो यहाँ लिखते हैं, when x का मान 0 या 0 से बड़ा है, देखो 0 या 0 से बड़ा, और 1 या 1 से क्या बोलो, 1 से छोटा है। तो इस कंडीशन में जो मान आ रहा है फंक्शन का, वो आ रहा है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, ऐसे 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 चल रहा है। इसका मतलब जो मान आ रहा है वो 0 आ रहा है या 1 से छोटा आ रहा है। और सब में ही ये मान तो सब में आ रहा है, देखो ये मान, इतना ही मान तो सब में है, यानी कि यहाँ बदलेगा बस यहाँ नहीं बदलेगा। इसमें रेंज फंक्शन के मान में नो चेंज। अगर हम आपसे पूछें, अच्छा ये हम यहाँ पर लिख दिए, नेगेटिव ऊपर लिखना था हमको, हटा दें इसको यहाँ से, हाँ दुनिया का कोई भी मान लिख दो, एकदम सही पकड़ लिए। यहाँ से शुरू करते हैं जी, तो 0 0 0, जब x का मान 0 या 0 से बड़ा है और 1 से क्या है बोलो, छोटा है, तो इसके रेंज में क्या आएगा, फंक्शन का जो मान उसी को बोलते हैं रेंज, 0 से लेके 1 ओपन इंटरवल। आगे बढ़िए, यहाँ पर आ जाइए, 1 से लेके 2, जब x का मान 1 या 1 से बड़ा और 2 से छोटा हो, तो फिर से हमारे पास रेंज में क्या आएगा, मान तो वही आने वाला। फ्रैक्शनल पार्ट में कुछ नहीं, यहाँ नहीं बदलता है, बस यही वाला ऐसे फ्रैक्शन में चलता रहेगा धीरे 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 आगे बढ़िए। जब x का मान कितना हो बोलो, 2 या 2 से बड़ा और 3 से छोटा होना चाहिए, 3 पर तो 0 दे देगा खट से, 2 या 2 से बड़ा और 3 से क्या हो, छोटा हो, तब भी इसका मान 0 से लेके 1 आएगा। और भी आगे बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पर आ जाओ, जब x का मान कितना होगा बोलो, x का मान -1 या
ज़ीरो से छोटा होना चाहिए, क्योंकि ज़ीरो पर ज़ीरो ही दे देगा। इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, बोलो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर मिलेगा 0 और 1 से छोटा, 1 नहीं मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा, 1 से छोटा मिलेगा ना ओपन इंटरवल में। और भी चाहो लिखना तो लिख लो, सफिशिएंट है इतना, क्योंकि इसमें रेंज में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, रेंज उसका फिक्स है। जैसे देखो रेंज यही फिक्स है, यही आएगा बार बार, यही आएगा बार बार, तो रेंज तो बदलने वाला है नहीं। डोमेन भले चेंज कर रहा है, हाँ वही आंसर हो गया, समझो और क्या। -2 से अगर बड़ा रख -2 या 2 से बड़ा रख रहे हैं और 1 से छोटा रख रहे हैं, 1 पर भी, अच्छा देखो 1 पर भी अगर 1 रख भी रहे हैं तो 1 पर क्या दे रहा है, 1 पर 0 ही दे रहा है, तो 1 इंक्लूड कर भी सकते हैं। 1 पर 0 दे रहा है ये वाला मान, रुको 1 को इंक्लूड कर दो, यहाँ पर इंक्लूडिंग भी 1 कर सकते हैं, -1 इंक्लूड कर सकते हैं या इंक्लूड भी कर सकते हैं। देखो ना 1 पर तो 0 दे ही रहा, मतलब 0 तो आ ही रहा है इसमें, 2 पर तो 0 दे ही रहा तो आ ही रहा है, ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ का कोई भी मान रखेंगे, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, या तो 1 से छोटा आएगा, 0 आएगा या 1 से छोटा आएगा। यहाँ पर 1 से छोटा लगाना ज़रूरी है, यहाँ पर 1 नहीं आ सकता है, रेंज में 1 नहीं आ सकता है, डोमेन में 1 आप रख सकते हैं, बिल्कुल। चलिए, तो यही हमारा है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसको देख लीजिएगा। आगे हायर क्लास में आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी, यहाँ पर हल्का कम ज़रूरत पड़ेगा 12 में, एग्जाम में भी ना के बराबर। हाँ एग्ज़ाम में भी नहीं के बराबर। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा मैंने फंक्शन आपको लिखवा दिया है ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे मैथ के प्रति। चलिए, अभी तक जो पढ़ा है ना उसको एक बार रिवीजन करके देख के आइए घर से। आज यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही।